MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 2 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति जी कोमा अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं स्टॉप, जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में अमरपाटन विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है स्टॉप। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए कोमा, ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक न जाना पड़े स्टॉप। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे स्टॉप पैरा। सभापति महोदय कोमा, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है स्टॉप। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है स्टॉप। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है उनकी जगह संभाग पर गठन किया है स्टॉप। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है स्टॉप। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्याय संगत प्रतीत हो रही है स्टॉप, इसीलिए मान्य कर लिया जाना चाहिए स्टॉप पैरा। माननीय सभापति महोदय कोमा, मेरा 5वां सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 7 बजे गांव के समीप नाले से मिट्टी खोदने गए थे, जहां पर खदान धसकने के कारण कोमा मिट्टी में दबने से एक साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे स्टॉप। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा बिहड़ी जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है स्टॉप। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्र में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है कोमा, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला प्रशासन कोमा। शासन ने मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता कोमा मुआवजा उपलब्ध कराया गया है स्टॉप। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी स्टॉप पैरा। आदरणीय महोदय कोमा, हमारे संविधान में समाजवाद कोमा धर्मनिरपेक्षता कोमा धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं स्टॉप। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी कोमा भुखमरी कोमा कुपोषण कोमा बेकारी कोमा निरक्षरता कोमा बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं, तब वहां इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है स्टॉप। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है स्टॉप। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है स्टॉप। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं स्टॉप पैरा। हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं
को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। स्टॉप। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्वेश्चन मार्क। क्या न्यायपालिका की शक्ति जन शक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? क्वेश्चन मार्क। जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद जो कि जन निर्वाचित निकाय है उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण। स्टॉप। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। स्टॉप। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। सभाध्यक्ष जी, अब मैं छठवां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूँ। स्टॉप। आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूँ कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। स्टॉप। अनुभव यह है कि जहाँ पाठशाला है वहाँ अध्यापक नहीं है। स्टॉप। जहाँ अध्यापक है वहाँ चौक नहीं है। स्टॉप। जहाँ चौक है वहाँ डस्टर नहीं है। स्टॉप। जहाँ चौक और डस्टर है वहाँ अध्यापक नहीं है। स्टॉप। मैं चाहता हूँ कि पाठशालाओं में अध्यापक चौक डस्टर दरी की व्यवस्था की जाए। स्टॉप। पैरा। सभाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1947 से संचालित है। स्टॉप। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। स्टॉप। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। स्टॉप। जब माध्यमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। स्टॉप। उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। स्टॉप। पैरा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की आबादी करीब 6000 है। स्टॉप। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। स्टॉप। जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है। स्टॉप। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। स्टॉप। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूँ। स्टॉप। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं। स्टॉप। जले हुए ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत न होने से किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है। स्टॉप। जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई। स्टॉप। प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पर्याप्त विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं। स्टॉप। पैरा। आज भी अपने देश के राजनेताओं की विशेषता कहें या उनकी विवशता या राजनीतिक कालाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा की वे विवाहित बयान देने में पीछे नहीं रहना चाहते, यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े। स्टॉप। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है, इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे
लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, स्टॉप। लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है, स्टॉप। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहाँ आकर थोड़ा कमजोर नजर आने लगता है, स्टॉप। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किसी तरह की सांप्रदायिक घटना सहन नहीं करेंगे, स्टॉप। इस मामले में विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है, स्टॉप पैरा। आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, स्टॉप। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, स्टॉप। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है, स्टॉप। एक इंसान दूसरे इंसान को भ्रष्टाचारी मान रहा है, स्टॉप। एक संगठन दूसरे संगठन पर अनियमितता के आरोप लगाता है, स्टॉप। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगी कालिख को देख रहा है और उंगली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी कालिख देखने की फुर्सत उसको नहीं मिल पाती है, स्टॉप। वह दर्पण को झुटलाता है, झुंझलाता है और तोड़ देता है, स्टॉप। इस तरह भ्रष्टाचार दूर करने की सारी कार्रवाई सतही बन जाती है, स्टॉप। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता है, न इस बात की उम्मीद की जा सकती है, स्टॉप। भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली शर्त चारित्रिक सुधार हो सकता है, स्टॉप। इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्टॉप। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि असामाजिक जीवन में बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है, स्टॉप। यह सत्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचार ही होता है, फुल स्टॉप।